बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह आज से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एमसीक्यू रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं और ये एमसीक्यू पास पेपर एमसीक्यू का कलेक्शन है। तो इंशाल्लाह इन एमसीक्यू पढ़ने के बाद, इस सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर अपने मैथमेटिक्स के पेपर में कर सकते हैं। आज हमने सेलेक्ट किया है चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बहुत एमसीक्यू पेपर में आते हैं और इसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 2 है। इसमें कहा जा रहा है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है कम्बिनेशन ऑफ टू एक्सप्रेशन जिसमें एक्स आयोटा वाई, एक्स रियल पार्ट आयोटा वाई, इसको ऐड कर लिया जाए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कलेक्शन है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, है ना। और इसका ये वाला एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसका फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा को ऑफ कर दें, वाई का होल स्क्वायर, एक्स रियल पार्ट कहलाता है, इसका स्क्वायर आयोटा ऑफ कर दे, वाई का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस मर्तबा हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे z सपोज कर लें। क्या मालूम करना है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है रियल पार्ट यानी 3 का होल स्क्वायर लाजमी प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा ऑफ कर दें, वाई का मतलब -4 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, यू गेट अंडर रूट 25। मॉडुलस है, प्लस माइनस नहीं लगाते, हमें तमाम मॉडुलस की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मॉडुलस ऑफ 25 बेटा 5 के बराबर हासिल होगा। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। ये लिखा हुआ है जेड ए प्लस आयोटा वाई। मॉडुलस ऑफ जेड मालूम करना है, ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कम्बिनेशन का नाम है रियल और इमेजनरी पार्ट का। क्या मालूम करना है? मॉडुलस ऑफ जेड मालूम करना है। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी ए का होल स्क्वायर लाजमी प्लस आयोटा ऑफ कर दें, इमेजनरी पार्ट बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सही है। पिछले वाले पार्ट में 5 आया था तो ये 5 पार्ट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये एक आसान चैप्टर है और इससे एमसीक्यू, बहुत एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अब हम बात करें बच्चों, यहाँ पर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लगा दें। ये बार कॉन्जुगेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉन्जुगेट को हासिल करने का तरीका, सिंपल तरीका, आयोटा पे अटैक कर दें, आयोटा की साइन चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। जो न्यू एक्सप्रेशन कहलाएगा वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ आपके पास z दिया हुआ है 3 आयोटा प्लस 2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर देन z प्लस z बार, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट के माने आयोटा की साइन चेंज कर दें। +3 आयोटा है तो -3 आयोटा कर देंगे, ये +2 रहा है। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल, 4 आ गया। तो इसका जवाब जो है z प्लस z बार का जवाब कितना आ गया बेटा? 4 के बराबर आ गया। आगे बढ़ते हैं। z प्लस आयोटा वाई, z प्लस z बार। z आपको गिवन है x प्लस आयोटा वाई, ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z बार या z बार कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आयोटा वाई।
z प्लस z बार, इनको ऐड कर लिया जाए। इनको ऐड करेंगे z प्लस z बार को, जब ऐड करेंगे आयोटा आयोटा कैंसिल, x प्लस x 2x आ गया। ये जो 2x है ये x, इसमें कहीं आयोटा नहीं लिखा हुआ, ये एक्सप्रेशन रियल पार्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या है? रियल नंबर, इसमें कोई जो है आयोटा मौजूद नहीं है। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्योर रियल नंबर आएगा ये। जिस तरह 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, तो ये प्योर रियल नंबर कहलाएगा। तो अब हम क्या करें? z प्लस z बार जो जवाब आया है वो क्या है बताइए? प्योरली अ रियल नंबर, अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर हमें हासिल हो गया। रियल नंबर कहा जाए या प्योरली अ रियल नंबर कहा जाए, एक ही बात है। अच्छा बेटा, इसी तरह से यहाँ सवाल पूछा गया, z की वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, z प्लस z बार मालूम करना है। z बार कॉन्जुगेट, आयोटा की साइन चेंज कर दें 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे? z प्लस z बार, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, z प्लस z बार ऐड करेंगे तो प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा 6 आ जाएगा। 6 जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आइए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है पैरेंथेसिस में ब्रैकेट लगाकर लिखा जाता है। इसमें x लिखेंगे रियल पार्ट, आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ जो एक्सप्रेशन है y वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये तरीका लिखने का है। यहाँ लिखा हुआ है z इक्वल टू a कॉमा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट का तरीका रियल पार्ट ऐसे ही रहता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, प्लस b है तो माइनस b हो जाएगा, तो a और माइनस b, ये इसका जो है जवाब आएगा a कॉमा माइनस b। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसमें फर्दर क्वेश्चन की तरफ। ये आपसे कहा गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया हुआ है 4,5। बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट यानी z बार मालूम करना है। कॉन्जुगेट के लिए रियल पार्ट, पहला पार्ट रियल पार्ट होता है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इसकी साइन चेंज कर देंगे, 4,-5, इसका ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है बेटा। यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया है, एप्टीट्यूड में आया है। ये a कॉमा b और दूसरा कौन सा है? c कॉमा d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कॉमा हटाऊंगा तो आयोटा b लिख सकता हूँ, कॉमा इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाए तो आयोटा d। a कॉमा b दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर है और a प्लस आयोटा b पढ़ा जा सकता है। c कॉमा d दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस आयोटा d पढ़ा जा सकता है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, बोलो बेटा ac कॉमा आयोटा ad। फिर इस आयोटा b को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ऑफ आयोटा bc, और फिर मल्टीप्लाई होगा आयोटा आयोटा स्क्वायर bd आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं। याद रहे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा को तो लाइक करते हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। जब कभी आयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह -1 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये AC रहेगा। इन दोनों में आयोटा कॉमन आ गया, आयोटा कॉमन आया तो AD प्लस ऑफ BC, ये आयोटा स्क्वायर -1 बन गया। -1 जो ये आयोटा स्क्वायर क्या बना? -1 BD, ये मल्टीप्लाई होगा तो -BD। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ये AC है जिसमें आयोटा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इसे मल्टीप्लाई कर दे -BD, इसमें भी आयोटा नहीं है। ठीक है, और प्लस आयोटा AD प्लस ऑफ BC, ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया बच्चों। ये इसका क्या कहलाएगा? शाबाश, रियल पार्ट। ये इसका क्या है? इमेजनरी पार्ट। इसको हम पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस में कॉमा लगाते हैं, पहले रियल पार्ट लिखते हैं AC माइनस BD, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते वक्त आयोटा को नहीं लिखते,
AD प्लस BC है ना, AD प्लस BC, ये हमारा जवाब हो गया। अब आप चेक कर लें AC माइनस BD, AC माइनस BD ये लिखा हुआ और AD प्लस BC, बच्चों ये वाला जवाब, ये एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर कहलाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ 8 आयोटा एंड A कॉमा माइनस 6 इज 94 कॉमा माइनस 3, ए मालूम करना है। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, 8 कॉमा 9 और A कॉमा माइनस 6, इन दोनों का प्रोडक्ट इस बराबर है किसके, 94 कॉमा माइनस 3 के बराबर है। आपको A बताना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कॉमा हटा दें तो A प्लस 9 आयोटा और है ना, ये A कॉमा हटाएंगे तो माइनस का 6 आयोटा, ये रहेगा 94, कॉमा हटाएंगे तो प्लस लगा देंगे और ये आएगा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा बेटा ये 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8A और माइनस का 48 आयोटा, फिर 9 आयोटा, 9A आयोटा माइनस का 54 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 8A, ये आयोटा और ये आ जाएगा आपके पास, आयोटा कॉमन ले लें इन दोनों में से, क्या बचेगा -48, 9A अरेंज कर लें, 9A माइनस 48 और ये क्या होगा प्लस का 54, क्या रहा 94 माइनस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट उसको मैं लिख सकता हूँ 8A प्लस 54 रियल पार्ट आयोटा 9A माइनस 48 इज इक्वल टू 94 माइनस 3 आयोटा। अब दोनों तरफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, राइट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर रियल इमेजनरी पार्ट। तो हम क्या करें, इक्वेट कर लेते हैं, दोनों तरफ से रियल पार्ट ले लेते हैं। इधर का रियल पार्ट 8A, उधर का रियल पार्ट 94। अब इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, 8A 94 माइनस 54, तो बेटा ये 8A 9 में से 5 गए 4, 40 आ जाएगा, 40 डिवाइड में आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ 5, तो A की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर। इस टाइप के और सवाल अभी हम कराते हैं आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब दोनों चूँकि बराबर हैं तो इधर का रियल पार्ट उधर के रियल पार्ट को बराबर रखा, सॉल्व किया। ऐसा भी हो सकता था इधर से इमेजनरी पार्ट उधर से इमेजनरी पार्ट उठाते और सॉल्व कर लेते। अब आइए, ये आपके पास Z1 Z2 दिया हुआ है, कहा जा रहा है रियल पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये Z1 Z2 ये आ गया 3 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 5 - 2 आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 = 15 -6 आयोटा, प्लस ऑफ 5 × 2 = 10 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। अब ये 15 आ गया बेटा, ये -6 + 10 4 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 4 हो जाएगा, 19 + 4 आयोटा आ गया। ये एक्सप्रेशन मिला Z1 Z2। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों, एट द एंड एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और उसका एक रियल पार्ट भी होगा, इमेजनरी पार्ट भी होगा। आपसे क्या पूछा गया है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। Z1 Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है, एक इमेजनरी पार्ट है। बेटा आपसे पूछा है रियल पार्ट बताओ, तो इन दोनों में डेफिनेटली 19 जो है वो इसका रियल पार्ट कहलाएगा। तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो 19 आ गया। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये एक्सप्रेशन है
एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। क्या बताना है इसका, हमें रियल पार्ट बताना है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो हम सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर का फार्मूला किसे याद नहीं, सबको आता है, एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 एक्स मल्टीप्लाइड बाय आयोटा वाई, लाजमी तौर पे प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आयोटा बाहर 2xy, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 वाई स्क्वायर। अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ये दो एक्सप्रेशन आ गए। ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला इमेजनरी पार्ट है। आपसे क्या पूछा गया है, रियल पार्ट पूछा गया है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर वजूद में आया उसका रियल पार्ट बताओ। तो रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका ये रियल पार्ट है। अच्छा बेटा अब आइए, एक कहा गया है रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2 आयोटा -3 आयोटा लिखा हुआ है। इसका क्या पूछा जा रहा है, रियल पार्ट पूछा जा रहा है। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा। ये एक्सप्रेशन कुछ सिंप्लीफिकेशन चाहता है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद डिसीजन लें ये रियल पार्ट कौन सा है, इमेजनरी पार्ट कौन सा है। आयोटा स्क्वायर -1 -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 -3 आयोटा। नो डाउट ये एक रियल पार्ट है, नो डाउट ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। आपसे कहा जा रहा है इसका रियल पार्ट बताओ। तो इन दोनों में रियल पार्ट क्या है, -2, तो ये -2 इसका इमेजनरी पार्ट। अगर कहा जाता बताओ इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजनरी पार्ट -3 आयोटा नहीं लिखेंगे बल्कि -3 लिखेंगे। इमेजनरी पार्ट का मतलब ही यही है आयोटा का कोफिशिएंट। तो आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, इमेजनरी पार्ट -3 आयोटा नहीं कहलाएगा, -3 कहलाएगा। अभी करते हैं इसके पार्ट्स और हम। बेटा यहाँ पूछा गया है रियल एंड इमेजनरी पार्ट, दोनों पार्ट बताने, रियल पार्ट भी बताना है, इमेजनरी पार्ट भी बताना है। ये आयोटा आ जाएगा 2 -3 आयोटा, ठीक है। तो अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करो। बेटा ये आयोटा शामिल हो जाएगा, 2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, ये 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये आ गया 2 आयोटा +3। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका, पहले रियल पार्ट लिखो जिसमें आयोटा नहीं है, फिर उसके बाद इमेजनरी पार्ट लिखो। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। वो पार्ट जो आयोटा से आज़ाद हो वो रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट का मतलब आयोटा का कोफिशिएंट यानी 2, ठीक है, आयोटा का कोफिशिएंट 2, 3 and 2, 3 and 2, 3 रियल पार्ट है, 2 इमेजनरी पार्ट है। 2 and 3 जवाब सही नहीं होगा, रियल मतलब पहले रियल आएगा, इमेजनरी बाद में इमेजनरी, तो 3 और 2 का रियल इमेजनरी पार्ट है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है x + 3, 3 -5 3 वैल्यू ऑफ x। आपको गिवन है x + 3, 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, -5 और 3, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। चूँकि इक्वल का साइन है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, तो इधर का रियल पार्ट उधर के रियल पार्ट से इक्वेट हो जाएगा। इस तरफ का रियल पार्ट x + 3 है और बच्चों उधर का रियल पार्ट -5 है, शिफ्ट कर देंगे, -5 -3, x की वैल्यू -8, तो ये x की वैल्यू जो है वो -8, ये इसका जवाब पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद आइए बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा गया है x + 3 आयोटा 2y आयोटा के बराबर है, वैल्यू ऑफ x एंड y।
तो x प्लस 3 आयोटा ये 2y आयोटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस 3 आयोटा। राइट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ख़ास बात ये, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ रियल अदर इज़ इमेजनरी। इसमें तो सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, तो बच्चों इसको हम 0 प्लस 2y आयोटा लिख सकते हैं। अब ये मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका रियल पार्ट भी है, इमेजनरी पार्ट भी है। दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल के उस पार कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल के इस पार का रियल पार्ट x है, उधर का रियल पार्ट 0 है। इक्वल के इस तरफ का इमेजिनरी पार्ट बटा 3 के बराबर है, इक्वल के उस तरफ का इमेजिनरी पार्ट 2y के बराबर है, 3/2। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 0 के बराबर, y की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3/2 हासिल हो गई। x एंड y, तो पहले x पूछा गया है तो x की वैल्यू 0, बाद में y है तो y की वैल्यू 3/2। और एक क्वेश्चन देखें और फिर इसके फर्दर क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह अगली इस क्लास में कराएंगे आपको। बेटा लिखा हुआ है z 7 प्लस 2 आयोटा एडिटिव इन्वर्स। अगर 5 लिखा हुआ है, 5 में -5 ऐड कर दिया जाए तो जवाब क्या आएगा, 0। तो 5 और -5 एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, मतलब ऐड करने पर ख़त्म करना है हमें। तो 7 प्लस 2 आयोटा है, इसमें क्या ऐड करें कि जवाब आपका 0 आ जाए, तो वो वाला एक्सप्रेशन एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। z प्लस 2 आयोटा है, इसमें बेटा मैं क्या ऐड करूं कि जवाब जो है 0 आ जाए। लेकिन अपोजिट नंबर 7 का अपोजिट नंबर -7, 2 आयोटा का -2 आयोटा, जवाब 0 आएगा। तो ये -7 प्लस -7 -2 आयोटा, -7 -2 आयोटा, ये क्या कहलाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। आई होप ये क्लियर है। इंशाल्लाह बेटा इसकी अगली वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपको करा देंगे। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।